नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच बेधड़क और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज हम मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना करते हैं। मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और पराक्रम की देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्त इस दिन व्रत रखकर मंत्र जाप और भोग अर्पित कर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं पंडित घनश्याम शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि किस प्रकार सही विधि से पूजा कर मां कात्यायनी की कृपा पाई जा सकती है। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सत्यवेद के प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी पंडित जी, आज नवरात्रि का छठा दिन है, मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, तो आज के दिन का क्या महत्व है? राधे राधे। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्धतीं करेस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मै द्युतिमासे पाद्युतशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ त्वस्पिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कीटवम्। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणता स्मतां या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, आज भगवती कात्यायनी की नवचंडी दुर्गा के अंदर छठा रूप कात्यायनी का माना गया है, जो आज के दिन विशेष महत्व भगवती का पूजा अर्चना का है। आज जो भक्तगण भगवती की पूजा करते हैं कात्यायनी की, उनके जीवन में साहस, सौंदर्य, धैर्य और धार्मिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि भगवती कात्यायनी स्वयं ही कात्यायन ऋषि के घर प्रकट होकर के भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते भी है। छठ की पूजा आज छठे दिन की जो नवचंडी का रूप है, उसमें कात्यायनी का स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, इसका महत्व तो बताते हैं। क्योंकि कात्यायन ऋषि आदि काल में भयंकर तपस्या करके माँ भगवती को प्रसन्न करके प्रकट किया, तो माँ भगवती प्रकट होकर के कह रही थी कि बोलो आपकी क्या इच्छा है ऋषि। तो कात्यायन ऋषि ने कहा कि हे भगवती, आपका सौंदर्य रूप देख करके मेरे मन में इच्छा हो रही है कि आप पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म ले लीजिए। तो भगवती ने आशीर्वाद दिया कि मैं आपके घर में जन्म ले करके आऊँगी। तो कुछ टाइम के बाद भगवती स्वयं ही कात्यायन के ऋषि के घर में आकर के कात्यायनी कहलाई और महिषासुर का वध किया। उस समय राक्षसों का भयंकर अत्याचार हो रहा था, तो महिषासुर मर्दनी भी इसको कहते हैं। और कात्यायन ऋषि के प्रकट होने से कात्यायनी नाम पड़ा। तो आज का विशेष महत्व, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, वो आज के दिन पूजा करके अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं और अच्छा सुंदर सुयोग्य वर प्राप्त हो जाता है। तो आज का एक बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। छठा स्वरूप भगवती का बहुत ही प्रभावशाली है, दिव्य है, स्वर्णमय है। माँ भगवती एक हाथ में कमल धारण कर रखा, एक हाथ में तलवार है, एक में अभय मुद्रा, एक में वर मुद्रा भक्तों को दे रही है। तो इनका स्वरूप दिव्य स्वर्णमय युक्त है, सिंह पर सवार है माँ। आज भक्तों की कामना पूरी करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करके छठे नवरात्रा में छठ की पूजा जो आज हो रही है कात्यायनी के रूप में, इसका विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जी पंडित जी, आज छठा दिन है, माँ कात्यायनी की पूजा होती है और माँ कात्यायनी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो आज छठे दिन पूजा की सही विधि क्या है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए पंडित जी? देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठ करके शुद्ध स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके आप भगवती के सामने जहाँ स्थापना की हुई है बैठ जाइए और तपस्या में लीन हो जाइए। थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। भगवती आज्ञा चक्र पर विराजमान होती है। भ्रुवों के मध्य जो आज्ञा चक्र है, उस पर भगवती का वास होता है और ये गुरु का प्रतीक है। भगवती किसका रिप्रेजेंट कर रही है? गुरु यानी बृहस्पति को। तो ये भगवती की पूजा के लिए प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान पवित्र स्नान करके गंगा जल से स्नान करके भगवती को आवाहन किया जाता है।
ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मदाम। भगवती का आह्वान किया जाता है, ध्यान किया जाता है, संकल्प किया जाता है। संकल्प में बोला जाता है कि मेरी जो भी इच्छा पूरी नहीं हुई है पूरी हो, और भगवती के विशेष मंत्रों का जाप करके भगवती का आह्वान, ध्यान, पूजन, आवानम, आसनम, पाद्यम, अर्घ्यम, स्नान कराते हैं। स्नान के बाद वस्त्र पहनाए जाते हैं। भगवती को लाल वस्त्र विशेष प्रिय है। आज लाल वस्त्र पहना करके भगवती को षोडशोपचार पूजा के हिसाब से माला धारण कराते हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन का भोग लगाते हैं। भोग का मंत्र का ध्यान किया जाता है। ओम शर्कराखंड खाद्यानि दधिक क्षीर घृतानि जय आहारम भक्ष भोजन च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। नैवेद्य के बाद 3 बार आचमन करा के फल का अर्पण किया जाता है। ओम जाह फली नीर्जा अफला पुष्पा जास्पुष्पणि बृहस्पति प्रसूस्तास्तारो मुंचन तक घूमसह फलांति आचमन। आचमन करा के तांबुल लगाया जाता है। तांबुल वीटिकाम समर्पयामी। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाई जाती है। मन से किए गए समस्त प्रकार की जो सामग्री अर्पण की जाती है माँ स्वीकार करती है। और आज भोग का विशेष महत्व क्या है? भोग लगाने का अनेक प्रकार के व्यंजन, हलवा पूड़ी के साथ मधु का, क्योंकि महिषासुर का जब मर्दन कर रही थी माँ, तो मधु पी करके कर रही थी, तो मधुमानी शहद का भोग लगा करके नीराजना आरती की जाती है। तो इस प्रकार पंचोपचार, षोडशोपचार भगवती की पूजा की जाती है। शुद्ध वस्त्र पहन के फिर मंत्र का जाप किया जाता है। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम कात्यायन्यै नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्ये सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्ये सुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय। दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, संपूर्णित पाठ, और विधि विधान से भगवती की पाठ करने के बाद आरती की जाती है। मंत्र पुष्पांजलि करके समस्त भक्तगण अपनी मनोकामना इच्छा हेतु भगवती की आराधना करते हैं। तो आज इस प्रकार से पंचोपचार पूजा करके आप अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए भगवती से प्रार्थना करते, मंत्र जप करते हैं। जी पंडित जी, जैसा कि आपने बताया, आज जिनके विवाह संबंध मतलब विवाह होने में बाधाएं आ रही है, आज की पूजा करने के बाद उनकी बाधाएं दूर हो जाती है। तो जिनके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उनको किस तरह से माँ की पूजा करनी चाहिए? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज के भागादौड़ी की जिंदगी में विवाह बहुत लेट होते जा रहे हैं। कन्याओं के विशेष करके विवाह लेट हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवती की षोडशोपचार पूजा करके मंत्र जाप करने का विशेष महत्व दिया गया है। अब इसमें विशेष महत्व क्या है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जब करवाते हैं विद्वानों से या स्वयं करते हैं, तो इसमें एक संपुट लगाया जाता है, और इस मंत्र का विशेष करके जाप करने से कन्याओं को अच्छा वर प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कात्यायनी भगवती नवचंडी का छठा रूप जो है, ये केवल विवाहित स्त्रियां अगर पूजा करें तो उनके दाम्पत्य जीवन में आनंद होता है, गुरु ठीक हो जाता बृहस्पति, और कन्याएं इसका जप करें तो वर प्राप्त अच्छा होता है। तो मंत्र यह है, ओम क्लीं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः क्लीं ओम। आगे पीछे क्लीं का जप करें, और भगवती के 108 मंत्र का जाप करके आप विधिवत संकल्प के साथ अगर आप पूजा करते हैं कात्यायनी की, तो निश्चित रूपेण आपका विवाह संपन्न होगा। 3 महीने के अंदर ही विवाह की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और दूसरा, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, वो गणेश जी के मंदिर में जाकर के उल्टा स्वास्तिक बनावे 7 बुधवार। तो ये भी एक प्रयोग है, इससे भी जल्दी विवाह की संभावना बन जाती है। क्योंकि जिन कन्याओं को त्रिक स्थान में हो, 6, 8, 12वें घर में अगर बृहस्पति होता है या सप्तम में अकेला बृहस्पति होता है, हॉरोस्कोप में तो दिक्कत आती है। इसलिए कात्यायनी की पूजा करके आप बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है माँ, आज्ञा चक्र पर रिप्रेजेंट करती है। ध्यान लगा करके आप बृहस्पति को ठीक करके ज्योतिष गणना के अनुसार भगवती की आराधना करके आपका विवाह का कार्य सभी कन्याओं के लिए बहुत ही शुभ है। आज के दिन भगवती का विशेष मंत्र जाप करके आप अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और अपने आप की आत्मशुद्धि के लिए, साहस के लिए, बल के लिए भगवती की आज आराधना अति उत्तम मानी गई है। जी पंडित जी,
जैसे आज माँ कात्यायनी का दिन है, आज छठा दिन है, माता को तरह तरह के भोग आज लगाए जाते हैं, लेकिन अगर माता के प्रिय भोग की बात करें तो वो कौन सा भोग है पंडित जी? देखिए, भगवती को तो सभी प्रकार के व्यंजन सभी भक्तगण लगाते हैं, लेकिन जब महिषासुर मर्दनी है इनका नाम, महिषासुर का अत्याचार बढ़ने के बाद कोई देवता सामने नहीं आ सका। महिषासुर एक बहुत भयंकर प्रबल महिषासुर का वध करने वाली भगवती कात्यायनी ने जब रूप धारण किया तो इनको मधु की जरूरत पड़ी, यानी शहद पी पी करके भगवती ने उसका वध कर दिया। इसलिए कात्यायनी की पूजा में विशेष करके केले का, मधु से बने हुए व्यंजन का एवं शहद का भोग ही प्रिय माना गया है। अनेक प्रकार के व्यंजन के साथ आप मधु अलग से चांदी की कटोरी में भगवती को अर्पण करा दीजिए और मंत्र का ध्यान करिए। ओम नाभ्यासीदंतरिक्ष घूंसीर्ष्णोध्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशः श्रौत्रा तथा लोकांगकल्पयन्नः। इस प्रकार से भगवती को शहद का भोग लगा करके, हलवा पूड़ी सब प्रकार के व्यंजन लगा करके, लाल चुनरी पहना करके, लाल पुष्प की माला धारण करा करके आप षोडशोपचार पूजा करें तो भगवती कात्यायनी देवी प्रसन्न होकर के सब भक्तों को शुभ आशीर्वाद देती है। जी पंडित जी, जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं, आज का जो व्रत करते हैं, उन्हें आज किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए आज के व्रत के लिए? आज के व्रत के लिए विशेष करके ध्यान रखना, शुद्ध सात्विक आहार करें, भगवती का निरंतर स्मरण करें और भगवती कात्यायनी मंत्र का जाप करते हुए नित्य कार्य करते रहे। विशेष ध्यान तो ये किसी की चुगली न करे, अपवाद नहीं फंसे, बिल्कुल मौन रहे, अधिकतर मौन अवस्था में रहे, सुबह कम से कम 2 घंटे और भगवती की आराधना करते रहे। किसी का अपवाद, किसी की बुराई करना सबसे खतरनाक है। इसलिए माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप मंदिर में जाकर के 10 मिनट के लिए पूजा करें और खुद के मंदिर घर में भी स्थापना कर रखिए। जुआरे के अंदर आप पानी डाल करके कात्यायनी मंत्र का जाप करते हैं और रात्रि को अगर कोई जागरण करता है तो भगवती बहुत प्रसन्न होकर के विधि विधान से कृपा करती है, आनंद होता है। सब प्रकार का आज नवरात्रा में विशेष करके यही ध्यान है कि किसी की बुराई नहीं करें और मंत्र का जाप करें और शयन भूमि पर करें और जागरण अवश्य करें। सप्तशती के पाठ के साथ आनंद हो जाएगा। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ भी आज विशेष किए जाते हैं एवं रामचरितमानस के पाठ भी हो रहे हैं। हनुमान जी की आराधना देवी के साथ साथ होती है। भैरव जी की विशेष आराधना आज रात को होगी, क्योंकि देवी के गण हैं, आगे पीछे हनुमान जी और देवी जी रहती है, इसलिए दोनों का ही विशेष महत्व दिया गया है। जी पंडित जी, आज नवरात्रि का छठा दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है। अगर राशियों की बात करें तो आज सभी राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है पंडित जी? देखिए, राशियों की अगर बात करते हैं तो मेष राशि से मीन राशि तक का एक विशेष विधान दिया है, क्योंकि आज वृषभ का चंद्रमा है। चंद्रमा उच्च राशि का है। उच्च राशि में सबको शुभ फल प्रदान करते हैं चंद्रमा, लेकिन बृहस्पति जो है वो भी अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब बहुत शीघ्र गति से गमन कर रहे हैं और इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वाले बहुत भाग्यशाली है, लेकिन अभी मार्गी हो चुके हैं। 11 तारीख को या अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे, फिर वक्री अवस्था में आकर के कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। तो ये चलता रहेगा क्रम। मेष राशि के लिए आज का दिन अति उत्तम है। माँ कात्यायनी मंत्र का 108 बार जाप करें। वृषभ राशि के लिए कैरियर के लिए विशेष करके कैरियर की दृष्टि से टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उन्नति होगी। चंद्रमा उनका स्वयं की राशि का उच्च का है, बहुत ही बढ़िया माना गया है। मिथुन राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा थोड़ा मानसिक परेशानी देता है, इसलिए भगवती की आराधना करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो मिथुन राशि वाले के लिए जो टेंशन बनी हुई है वो ठीक हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए और भी अच्छा है, इनके भी चंद्रमा ठीक है। सिंह राशि वाले विशेष करके सफलता प्राप्त करेंगे, कैरियर में उन्नति करेंगे एवं दैनिक कार्यक्रम में कुछ लाभ होने की संभावना है। कन्या राशि वालों की बात करें तो कन्या राशि के लिए चंद्रमा थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन दैनिक कार्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैनिक कार्यक्रम के साथ साथ आपको व्यापार में लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज चंद्रमा बहुत बढ़िया माना गया है।
भगवती कात्यायनी का 108 जाप करके आप भी इसको शुभ किया जाता है। तुला राशि वाले शुक्र स्वामी तुला राशि के लिए तो और भी उत्तम है, क्योंकि पूरे गोचर में भी बृहस्पति ठीक स्थिति में है एवं गोचर में सभी ग्रह ठीक होने से तुला राशि के लिए आज का दिन अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी प्रभावशाली अच्छा दिन माना गया है। उनका मन लगेगा, कार्य में उन्नति होगी एवं रुके हुए काम पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वामी मंगल है, तो मंगल वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी अच्छा है। मंगल उच्च का गोचर में चल रहा है, तो इनको भी सफलता प्राप्त होती है कार्य में। धनु और मकर राशि वालों के लिए ये आज का दिन सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवती की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। दैनिक कार्य में सफलता मिलेगी, व्यापार में उन्नति होगी और विद्यार्थियों के लिए ये दिन आज का उत्तम माना गया है। मकर और कुंभ शनि स्वामी यानी कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का प्रभाव है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ राशि वाली के लिए शनि का प्रभाव अच्छा गोचर में। मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि तो उत्तम मानी गई है, गुरु स्वामी है, बृहस्पति ठीक चल रहे हैं, आज का दिन उनके लिए भी उत्तम रहेगा। कोई अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है, इसलिए भगवती की आराधना करने से इनके लिए और भी शुभ माना गया है। तो मेष से लेकर मीन राशि तक आप भगवती की आराधना करके अपने आप को आत्मशुद्धि के लिए दिन बहुत अच्छा है, सबके लिए शुभ रहेगा। भगवती की आराधना अवश्य करें। जी पंडित जी, आपने बताया कि आज माँ कात्यायनी की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे माँ की कृपा पाने के लिए सभी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आज के दिन क्या नहीं करना चाहिए पंडित जी? आज के दिन देखिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, गलत खान पीन नहीं करनी चाहिए, मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन वर्जित है, रात्रि को शयन नहीं करना चाहिए एवं भगवती की आराधना के साथ साथ किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। आज बहुत शुद्ध सात्विक रह करके भगवती की आराधना करें। नहीं करने के तो कई उपाय हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, लेकिन एक टाइम भोजन करें और हो सके तो उपवास करें और अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करें। तो मैं समझता हूँ कि सभी भक्तों के लिए ये दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी शुद्ध सात्विक रह करके आप अपना आचरण करें, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। गाय को हरा चारा डालते रहो, सभी काम सिद्ध होंगे, पितृदोष भी दूर हो जाएंगे। अधिकतर पितृदोष होता है, राहु केतु की युति होती है, ग्रहण युक्त होते हैं, तो सबके लिए भगवती कात्यायनी विशेष कृपा करके आज धरा पर विचरण कर रही है। घर घर में घट स्थापना के साथ साथ भगवती के जुआरे के रूप में प्रकट हो रही है। तो आप निश्चित रूपेण हवन भी करें तो अति उत्तम है, बुराई करने से बचे। जी पंडित जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं घनश्याम शर्मा जी पंडित जी, जिन्होंने हमें बताया कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, क्या सही विधि है और आज क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस सभी जानकारी के लिए। तो नमस्कार, आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।